नमस्कार दोस्तों। तो भाई जैसे कि अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, कल फाइनली रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2025 का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें हमें जानकारी मिल रही है कि भाई इस बार रेलवे टेक्नीशियन की टोटल कितनी वैकेंसीज निकल के आ रही है, एज लिमिट किस पोस्ट के ऊपर क्या रहने वाली है, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रेलवे टेक्नीशियन 2025 की भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एग्जैक्ट एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई किस पोस्ट के ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी जाती है, 10वीं पास एलिजिबल होते हैं, ग्रेजुएशन पास किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, साथ ही 12वीं पास वाले कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कल जो नोटिस निकला है उसके बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन भर्ती 2025 का। क्लियर है, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस इंडिकेटिव नोटिस। इस बार टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर जो टोटल वैकेंसीज आ रही है वो 6180 है। लास्ट ईयर वैकेंसीज बढ़ने के बाद 14000 प्लस हो गई थी। इस बार टोटल वैकेंसी 6180 निकल के आई है, जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट के ऊपर जो कि लेवल 5 की पोस्ट है, टोटल 180 ही वैकेंसी है। साथ ही टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के ऊपर टोटल 6000 वैकेंसीज इस बार निकल के आ रही है। ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 28 जून 2025 से होंगे। ये अभी शॉर्ट नोटिस निकल के आया है। एग्जैक्ट ऑनलाइन फॉर्म जो शुरू होंगे और फुल डिटेल नोटिफिकेशन जो आएगा वो 28 जून को आने वाला है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 जुलाई 2025 रहने वाली है। क्लियर है, तो भाई 28 जून से रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आ रही है और 28 जुलाई 2025 तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। टेंटेटिवली एग्जाम वही आपका अक्टूबर या फिर नवंबर 2025 में कंडक्ट कराया जाना है। समझ गए। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट है, जनरल वालों के लिए 18 से 33 साल इस बार एज लिमिट है। लास्ट ईयर यही एज लिमिट 18 से 36 साल थी, क्योंकि लास्ट ईयर 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा था, जो कि इस बार नहीं मिलेगा। वहीं पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। बाकी ओबीसी एसटी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2025 तक होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एज आपकी 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट होने वाली है। समझ गए दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो जस्ट शॉर्ट नोटिस है, इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है। इन सभी रेलवे जोन में इस बार ये भर्ती निकलने वाली है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है। जब पिछले साल 2024 में वैकेंसी अनाउंस हुई थी, 9144 वैकेंसी हुई थी, जो कि बढ़ने के बाद 14000 प्लस वैकेंसी हो गई थी। तो इस बार टोटल वैकेंसी 6180 ही आई है। समझ गए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहती है इन पोस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो आपकी टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है। यानी कि अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास था ग्रेजुएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। ठीक है, आप एलिजिबल है। या फिर बीएससी के अलावा कोई भी 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है आपके पास तो एलिजिबल है, या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है। अगर इनमें से कुछ भी आपने कर रखा है तो आप सिग्नल फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वीं पास वालों के लिए। जो आपकी टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड थर्ड वाली पोस्ट है, इनके लिए 10वीं प्लस आईटीआई मांगा गया है। इन सभी पोस्ट के लिए 10वीं प्लस आईटीआई मांगा गया है। सभी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ पोस्ट के लिए 12वीं पास भी एलिजिबल है। देखिए
मैट्रिकुलेशन साथ ही प्लस आईटीआई अगर आपने कर रखा है इनमें से किसी भी स्ट्रीम के साथ तो भाई आप एलिजिबल है। पोस्ट वाइज आपके यहाँ पर स्ट्रीम होते हैं, काफी सारी पोस्ट होती है आपकी सिग्नल ग्रेड 3 की, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें स्ट्रीम होता है, ठीक है। वहीं पर 12वीं पास वालों की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ। अगर दोस्तों आपने 12वीं पास कर रखा है फिजिक्स और मैथ से तो भी आप टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें एक पोस्ट होती है SNT की, मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए 12वीं पास वाले एलिजिबल होते हो, या तो आपके पास 10वीं या फिर ITI हो, ठीक है। 10वीं अगर ITI है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या फिर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से कर रखे हैं तो आप एलिजिबल होते हो, या फिर आपने मैट्रिकुलेशन प्लस कोई भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड से तो आप एलिजिबल हो, या फिर ITI के अलावा अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखे है, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था 12वीं में, तो आप सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो कुल मिला के 10वीं ITI वालों के लिए भी पोस्ट है, बैचलर डिग्री वालों के लिए भी पोस्ट है जिनके पास फिजिक्स सब्जेक्ट था, साथ ही 12th पास वालों के लिए भी पोस्ट है जिनके पास 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था। समझ गए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है ना, ये इसका एग्जाम पैटर्न है। एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स रहता है, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहता है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। 1 मिनट गाइस। तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए क्लियर है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। क्लियर है दोस्तों, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, मतलब 1.5 घंटा। समझ गए, 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, ठीक है। 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये एग्जाम पैटर्न है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट के लिए ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन। क्लियर है। तो भाई एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है। वही 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्लियर है। तो भाई ये मैंने आपको दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बता दिया है। समझ लीजिए, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 होती है थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। बाकी जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, लोअर लेवल की पोस्ट है। क्लियर है। एग्जाम पैटर्न में डिफरेंट रहेगा। इसका जो एग्जाम है वो थोड़ा इजी होगा इन कंपैरिजन ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1। ये दोनों का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनपी और साथ ही टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जीके जीएस की वरदान सीरीज चला रखे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। कुछ दिनों से थोड़ी सी रेगुलर थी, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पर आपको एक नया लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। वरदान सीरीज के लगभग 9 से 10 लेक्चर अभी तक यूट्यूब चैनल के ऊपर हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री ये आपकी क्लास रहने वाली है। क्लियर है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फिर चाहे जनरल साइंस हो, करंट अफेयर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके इवन इसमें कवर कराए जाते हैं। ठीक है। तो भाई टेक्नीशियन की पोस्ट की खास बात यही है कि इसके सेकंड स्टेज में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। कोई भी CBT2 एग्जाम नहीं होता, केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। क्लियर है। समझ गए। सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई ग्रेड पे वगैरह कितना होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट जो है वो लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है। 29,200 इस पोस्ट का ग्रेड पे है। तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 65,000 रुपए महीना रहती है। समझ गए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर लेवल 2 की सैलरी मिलती है, 19,900 आपका ग्रेड पे है। इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी वो लगभग 45,000 रुपए रहेगी। जी हां दोस्तों, भले ही 10वीं लेवल की पोस्ट हो, भले ही लेवल 2 ग्रुप सी की पोस्ट हो,
लेकिन सैलरी रेलवे की पोस्ट है तो सैलरी आपको लगभग 45,000 रुपए महीना शुरुआती मिल जाती है। अच्छी खासी सैलरी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर भी, ठीक है। तो भाई इस वैकेंसी के लिए इस बार ऑनलाइन फॉर्म 28 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। 28 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। फॉर्म फीस आपको पता है शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से। एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी 100 रुपए फॉर्म फीस रह जाती है। SC ST और फीमेल्स के लिए जो फॉर्म फीस आपकी होती है वो आपकी शुरुआत में 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एग्जाम होने के बाद 250 के 250 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। क्लियर है? तो रेडी रहिएगा। बाकी इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी छोटी सी जानकारी देनी थी कि भाई अगर टेक्नीशियन की तैयारी करना शुरू कर चुके हो तो भाई ये वरदान सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। डेली रेगुलर बेसिस पर आपको इसका एक लेक्चर मिला करेगा शाम 7 बजे, ठीक है। और बाकी रेलवे की बुक मैं आपको बता दूं, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक सबसे बेस्ट है। हर एक रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं, चैप्टर वाइज भी है, शिफ्ट वाइज भी है, स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज कवर कर रखी है। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर भी कवर कर रखे हैं, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ALP, ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझ गए दोस्तों। बाकी एग्जाम सेंटर्स तो आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते ही हैं। जॉब लोकेशन जिस भी रेलवे जोन से फॉर्म भरोगे उसी रेलवे जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, समझ गए। और टेक्नीशियन की पोस्ट है तो काम भी आपका टेक्निकल रहेगा, ये कोई क्लरिकल पोस्ट नहीं है। टेक्नीशियन के तौर पर ही आपको काम करना पड़ेगा रेलवे के अंदर, समझ गए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।